मतलब बहुत उसको अच्छी वाइब्स आती थी वहाँ से। तो वो जाके आवाज़ लगाता कि कोई है, तो वहाँ पर क्या कोई भी नहीं रहता। वो जो रहता है वहाँ पर तो जो ऋषि है उसकी बेटी आती है बाहर, क्या नाम, शकुंतला। अब शकुंतला जो रहती है वो किसकी बेटी रहती है वास्तव में, विश्वामित्र और मेनका की। और वो मेनका की जो है वो उसको वहाँ पे छोड़ के चली जाती है, कहाँ पर, जंगल में। और जंगल में जो है उसकी रखवाली शुरू, जब वो बच्चे रहते तो उसकी रखवाली कौन करता है, पक्षी और जानवर, जिनको बोलते हैं शाक का मतलब होता है पक्षी और जो पशु। तो जब उसके पास में बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं तो वो ऋषि जो जाते हैं तो वो आवाज़ सुन के चौंक जाते हैं कि यार इतने सारे पक्षी किसके पास है। तो वो उसको, बच्चे को उठाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं कि शाक रहते हैं तो उसका नाम शकुंतला रख देते हैं। ठीक है। अब वो आती है तो मतलब इस तरह से उसका नाम शकुंतला पड़ता है। तो जब वो दुष्यंत से पहली बार मिलता है तो वो उसके नाम का अर्थ पूछता है, तो उसको ये कहानी बताती है। तो बोलती कि तुम तो मतलब ऋषि की पुत्री नहीं हो। अब वो शकुंतला पर उसका दिल आ जाता है, बोले यार तो तुम है ना मुझसे गंधर्व विवाह कर लो और अपन अच्छे से रहेंगे, क्योंकि बोले क्षत्रियों में सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। तो वो बोलती कि यार मेरे पिताजी नहीं आए अभी तक, मैं उनके बिना शादी नहीं कर सकती, उनकी परमिशन के बिना। तो बोले कि कुछ नहीं, आप तो सोच लीजिए। और वो बोले कि उनको आने में कुछ समय लगेगा, और वो कुछ समय लगेगा उसमें कुछ समय में बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ समय। फिर वो उसको दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। तो कुछ समय बाद ऋषि आते हैं, जी चले जाते हैं, कौन, दुष्यंत चला जाता है, आश्वासन देके कि बोले मैं आऊँगा तुमको मेरी सेना के साथ में और तुमको ब्याह के ले जाऊँगा, सेना वना लेके आऊँगा, बारात लेके आऊँगा, ऐसे करके। तो अब ऋषि आता है। अब ऋषि जो है वो रहता है क्या, वो त्रिकालदर्शी रहता है, मतलब सब देखा हुआ रहता है। तो वो समझ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर वो शकुंतला बताती भी, बोले पिताजी मैंने ऐसा करा है। तो बोलते ही नहीं, इसमें कोई पाप का भागी बनने वाली कोई बात नहीं है, जो है सब ठीक है। तो और वैसे भी तुम क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय का है, तो तुम क्षत्रिय वंश में जाओगी, ये मुझे पता है। तो अब कुछ साल बीत जाते हैं। वो शकुंतला उसकी इंतजार में रहती, दुष्यंत के इंतजार में रहती, आएगा, वो आता ही नहीं। तब तक वो गर्भ धारण आती है, और गर्भ धारण से उसको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रहता है भरत नाम रहता है। अब वो जो भरत रहता है वो पैदाइशी बहुत बलवान होता है, बहुत ही बलवान, मतलब ऐसा है कि आंखें बड़ी, माथा चौड़ा, है ना, और दोनों हाथों में चक्र के निशान लेके पैदा होता है। तो वो जब 2 साल का हुआ, भरत 2 साल का हुआ, तो वो इतना ताकतवर हुआ था कि शेर और हाथी और सुअर तीनों को एक ही साथ में पेड़ से बांध देता था, घुटे से। और सुअर, जंगली सुअर, इतना 2 साल की उम्र में, इतना 2 साल की उम्र में, मतलब वो खेलता था उनके साथ में, मतलब उनको डांटता था। जैसे शेर रहता था तो उसको डांटता था, बोले बैठ जाए यहाँ पर, है ना। और जैसे सुअर रहता, अब सुअर की चमड़ी बहुत ज़्यादा, जैसे वो परेशान करता था, है ना, तो उसको पकड़ के ना, मतलब उससे गेंद की तरह खेलता था, है ना। तो उसके साथ में तो उसके जो साथ वाले थे ना उसके साथ खेलते नहीं थे। अब वो, है ना, तो वो उनके साथ में ऐसे मतलब ऐसे ही बच्चों के साथ वो उसके साथ मतलब जानवरों के साथ करता था। तो वो उसकी माँ चिंतित रहती थी, तो उसने बोला कि यार, बोले कि अब ये बच्चा जो है, अब इसको मतलब इसके पिताजी से मिलना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो ऋषि जो है उसको भेज देते शकुंतला को कि तुम जाओ दुष्यंत के दरबार में जाओ और, है ना, अपना वो मतलब इस बच्चे को उसका अधिकार दिलाओ। अब वो जाती है खुशी खुशी, बोला आता तो आया है नहीं वो इतने सालों से, जाती है। फिर वो बोलती है, बोले कि अपन पुरानी याद दिलाती है कि अपन वहाँ मतलब आप आए थे और फिर आपने मुझे वचन दिया था कि अपन विवाह करेंगे और आप आओगे, लेकिन आप आए नहीं। लेकिन आप नहीं आए, मैं आपको नहीं भूली, लेकिन आप भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। बोले ये आप ही का पुत्र है ना। तो फिर वो भरी दरबार में बोलता कि कौन हो तुम। बोले मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं करा था, और जो है तुम एक राजा, मतलब राजा के लोभ में आके, है ना, मतलब तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपना लूँगा, ये ना वो बहुत बेइज्जती करता। हाँ, तो
कहानी आगे जाएगी ना, अब उसमें ये होता है कि फिर वो मतलब खूब बेइज्जती करता, तो जो है जो शकुंतला इतनी परेशान हो जाती है, मतलब गुस्सा भी आने लगता उसको, वो है ना उसको बस श्राप देने की कंडीशन में रहती, बोले कि ठीक है तुम अगर नहीं अपना रहे हो, लेकिन बोले मुझे मत अपनाओ, लेकिन बच्चे को अपनाओ, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारे अंश दिख रहा है बहुत, तुम्हारी तरह इसके हाव भाव भी है। बोले कि बाप का अंश तो दिख ही जाता है पुत्र में। बोले कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तू किसी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इतना तेजस्वी बालक है जो वो मतलब किसी ब्राह्मण को तो हो नहीं सकता, बोले आपसे मिलता भी है। तो वो बोले नहीं, बोले ये मेरा बालक नहीं, तुम किसी का भी बालक जो है तुम मतलब मेरे माथे कैसे कर सकती। तो वो गुस्से में जाती रहती है, तो फिर आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है सभा के बीच में। बोले कि यही बालक है, वो तुम्हारा ही बालक है, और शकुंतला निर्दोष है, तुम उस पर जो भी दोष लगा रहे हो सब व्यर्थ, मतलब क्या है कि गलत है, हाँ झूठे हैं। तो हाँ, तो फिर सभा वाले भी बोलने लगते, बोले कि हाँ आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, सभी लोग बोलने लगते। तो फिर दुष्यंत जो है वो उस बेटे को अपना लेता है, उसको गोद में ले लेता है, और जो दोनों का जो है फिर वहाँ विवाह होता है सबके सामने। गंधर्व विवाह तो पहले ही कर चुके थे। फिर जब विवाह सब कुछ हो जाने के बाद जब वो अपने शयन कक्ष में जाते हैं, तो दुष्यंत से वो बोलते कि तुमने ये बताओ कि वहाँ पे तुम वाकई मतलब भूल गए थे कि यहाँ की जानबूझ के करा। तो उसने कहा कि मैंने जानबूझ के करा। बोले तुम इतना कैसे जानबूझ के बोल सकते हो, बोले वहाँ पे तो मेरे चरित्र पे बहुत उंगलियां उठी। तो वो बोलते कि अगर मैं वहाँ ऐसी तरह से बात नहीं करता, तो वहाँ के जो सभा में जितने लोग थे वो ये बोलते कि राजा जो है वो एक महिला के रूप पे मोहित हो गया है और अपने स्वार्थ के लिए एक महिला को अपना लिया है। तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता और मुझे चरित्रहीन राजा मानते हैं। लेकिन जब आकाशवाणी ने इस चीज की घोषणा करी तो जो ये तुमको तो मान्यता दी, साथ में बच्चा जो है ना उसको भी मान्यता दी, इसलिए मैंने जो करा था ये जानबूझ के करा था। तो यहीं पर कहानी का अंत होता है। उसके बाद फिर जो भरत है वही जो है भारत नाम के देश और फिर कहानी चलती आगे, फिर वो यहाँ तक पहुँचती महाभारत के स्टार्ट में, फिर भरत से ही सबकी संतानें चालू होती। तो ये अपना भीष्म देवव्रत ये कहाँ से ये सब ये इनका है चौथा पांचवा नंबर। अच्छा। ठीक है, ये कहानी समाप्त।